नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के आदिवासी और दलितों को 60 की बजाय 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार आदिवासी और दलितों को 50 साल की उम्र में ही पेंशन देने लगेगी। इसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने 25,000 पीडीएस डीलर का कमीशन जल्द बढ़ाने की भी घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। तो सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मोरहाबादी मैदान में हुए समारोह में उन्होंने 45,000 वैकेंसी निकालने का भी ऐलान किया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न का गवाह बना। इस मौके पर राज्य के कोने कोने से आई जनता के सामने सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई, हजारों करोड़ रुपए की सौगातों का पिटारा खोला और अगले साल की दशा और दिशा भी तय कर दी। अभी हम लोगों ने 4 साल पूरा किया है। निश्चित रूप से अगले 5वें साल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो और मजबूती के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ और आपके चेहरे पर और मुस्कान देने के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ पर 4,547 करोड़ रुपए की 342 विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। यही नहीं, शिक्षा विभाग में 662 और स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त 307 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 45,000 सरकारी वैकेंसी निकालने का भी ऐलान किया। लगभग 45,000 वैकेंसी सरकारी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा हुई है उसका भी रिजल्ट निकल चुका है और अभी शिक्षकों का भी जो परीक्षा हुआ है उसका भी लगभग 3,120 शिक्षक का उसका भी रिजल्ट निकल चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान का जिक्र छेड़ते हुए ये भी कह दिया कि वो स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं, पर बीजेपी की साजिश के चलते उनका प्रयास बार बार विफल हो जा रहा है। 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है। दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं। राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने जो में अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून हैं जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भाई की दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों का बखान तो किया ही, विपक्षी दलों पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं रहे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
तो हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन सी गई है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार के 4 साल को गौरवशाली करार दिया, तो बीजेपी और आजसू ने सरकार पर इसे लेकर जोरदार निशाना साधा है। हम लोग किए कि 5 साल के ऊपर जो भी बच्चा होगा उसको तो ये कार्यकाल तो एक बने, ये ऐतिहासिक निर्णय झारखंड सरकार का, विशेषकर हम हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये पहल लगाकर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में वैसे लोगों को एक पेंशन देने के जो काम किया है, उसके चेहरा पर मुस्कान लाने के काम किया है, तो बेहतर काम किया है। विपक्ष के लोग हैं जिनको सरकार का जो नियुक्तियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो विकास है नहीं दिखाई देता है। जब मौका मिलता है तो करते नहीं हैं, जब कोई करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारी सरकार जनहित में और कार्यहित में, चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बेहतर तरीके से काम कर रही है। देखो, मैं इनकी कॉपी काटने नहीं बैठा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि जो वादे आपने किए हैं, जो काम आपने किए हैं, जिन वादों के साथ आप आए हैं, मैंने बोला कि प्रारंभ में ही इनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दलील कि राज्य के अंदर नीतियां बनाने की थी। एक भी नीति राज्य के अंदर नहीं बना, तो अब इनको क्या मार्ग मिलना चाहिए? जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, जो हत्याएं हैं, अपराध हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, रिकॉर्ड छू रही है झारखंड में। ऐसा रिकॉर्ड जो झारखंड को शर्मसार करता है। किसानों के 32 लाख किसान है पूरे प्रदेश में, उनका लोन माफी करने का वादा किया था इस सरकार ने, पर उसमें क्राइटेरिया लगाकर इसकी संख्या बहुत सीमित कर दी। प्रदेश में मातम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदिवासी मूलवासियों के चेहरे पर यह दिख रहा है, फिर किस बात का जश्न साहब? रांची के मोरहाबादी मैदान में हुए समारोह में सैकड़ों बेरोजगारों के नियुक्ति पत्र बांटे गए। हाथ में नियुक्ति पत्र आते ही बेरोजगारों के चेहरे खुशी से खिल गए, तो कई परिजन बेटे और बेटी के हाथ में नियुक्ति पत्र देखकर खुशी की वजह से रो पड़े। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के साथ ही मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही राज्य भर के करीबन 6 से 7 हजार नौजवानों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, और तमाम नौजवानों के चेहरे पर खुशी इस वजह से है क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। मेरी नियुक्ति फिजिक्स लैब असिस्टेंट में हुई है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या सपना लेकर निकले थे और कितने दिनों का मेहनत रहा है? बहुत ही लगातार मेहनत रहा है। मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रखा है और कहा है कि परिश्रम करने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर ही मिलती है। मेरी नियुक्ति केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के रूप में हुई है सिसई में। मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके काम के लिए कि उन्होंने इतनी जल्दी हमें नियुक्ति पत्र दिया। और सपना कितना बड़ा लेकर निकले थे, कैसे इसको सपना भी आगे और भी है, शिक्षक बनने का भी है। और दीदी, बेटा का नौकरी हो गया, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कौन चीज में नौकरी करेगा? खुश प्रयोगशाला। कितना तैयारी, कितने घंटे करते थे इस नौकरी के लिए? डेली 2-4 घंटे रोज, बस रेगुलर तैयारी करते थे। रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना जरूरी है, वही कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते थे। बहुत इंतजार था हमको। आँख भरा आ रहा है आपका। किसी का नौकरी था घर में? मेरा। किस चीज में? 4th ग्रेड। बेटा किस ग्रेड में गया है? ये तो आज जब बच्चे की नौकरी लगी है उसके बाद या खुशी मनाने का वक्त है, तो सभी परिजनों का कहना है, सभी परिवार वालों का कहना है कि खुशियों की वजह से आंखें भर आई है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक के ट्रांसफर पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर इसे लेकर सवाल उठाया है, तो जेएमएम इसे रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग बता रही है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक निशांत रॉबर्ट बेसरा के रांची से हजारीबाग ट्रांसफर करने पर सियासत गर्माती ही जा रही है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमने जो आशंका व्यक्त की थी वो सही साबित हुई है। संथाल आदिवासी समाज के बेटे निशांत बेसरा का बिरसा मुंडा जेल से महज कुछ हफ्तों में ही स्थानांतरण कर दिया गया। राज्य सरकार पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा है। बाबूलाल जी की आशंका को जाहिर करने के महज कुछ दिन के बाद ही इस बेटे का ट्रांसफर कर दिया गया।
और किस तरीके का एक संथाली आदिवासी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ कि क्रिसमस के दिन इनके जेल पर छापा मारा गया। जाहिर तौर पर क्रिसमस उनका भी सेलिब्रेशन रहा होगा और खाने के नमूने लिए गए और जबरदस्ती आरोप लगाया गया। जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, इनके दिशा निर्देश पर काम नहीं करेंगे, इनके जो भ्रष्टाचार के जो तैयारी है, जो उनके इन्होंने विषाद बिछाया हुआ है, उसके अंदर में अगर कोई गोटी सेट नहीं होता है तो गोटी को साइड कर देंगे। निशांत रॉबर्ट बेसरा को करीब 1 महीने पहले पिछले 27 नवंबर को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का काराधीक्षक बनाया गया था। कुछ दिन पहले उन्हें धनबाद जेल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। समझा जा रहा है कि इसी वजह से उनका हजारीबाग के जेल ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। बाबूलाल जी ने ट्वीट कर दिया है तो अब कैसे उस पर कार्रवाई हो, वैसा थोड़ी होता है। यहाँ कानून का राज है और वैसे अनुशासनहीन पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी तय है और कार्रवाई होगी, हो भी रही है। लेकिन बाबूलाल जी से पूछना चाहिए कि इनको जेल के अंदर की खबर कैसे मिलती है। बिरसा सेंट्रल जेल के काराधीक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ने जेल से सत्ता चलाने का आरोप लगाया है तो सत्ता पक्ष ने आरोप को सरासर गलत करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 97 सैंपल की जांच में एक मरीज में कोरोना के पॉजिटिव होने के लक्षण मिले हैं। फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज के सैंपल को जांच के लिए रांची भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर ही नए वेरिएंट की पुष्टि हो पाएगी। जो किट पुरानी थी, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हुआ करता था, किट के द्वारा जो जांच की जाती है, कल 97 मरीजों का जांच हुआ, उसमें एक मरीज पॉजिटिव पाया गया। तो आगे आप अब इसका जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग रांची भेजेंगे। उसके उपरांत वहां से जो रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि नई वेरिएंट का है अथवा नहीं। अभी उसके लिए तो हाँ, सिर्फ होम आइसोलेशन में है। मरीज उतना गंभीर नहीं था, खाली सर्दी खांसी हल्का बुखार के साथ उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था। तो पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसी के स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर और एसपी आवास के ड्राइवर को महिला से गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। पलामू उपायुक्त और पलामू एसपी के 2 चालक के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है। उसको लेकर के पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में कार्रवाई करी है, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अगर हम बात करें एसपी रिश्मा रमेशन की, तो उनका कहना है कि दोनों की कंप्लेन मिलते ही गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और नियमतः उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र यादव जबकि एसपी कार्यालय में एक चालक के रूप में काम करने वाले आरक्षी जो है प्रकाश यादव, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के ऊपर आरोप है कि मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गुमला के एनएचपीसी ग्राउंड में रखे गए पेयजल विभाग के पाइप को शरारती तत्वों ने आग लगा दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर दूर से भी ये नजर आ रही थी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चलते इन इलाकों में जिस दौरान ये घटना हुई उसके बाद आसपास लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। आग के चलते काला गुबार जो है बादल मनकर चारों तरफ फैला हुआ नजर आया। पाइप के ढेर के पास 8 से 10 मजदूर आराम कर रहे थे। आग लगने के तुरंत बाद वहां से ये सभी मजदूर सुरक्षित भागते हुए नजर आए। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है।
अगली खबर धनबाद से, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल भूली बस्ती के पास 8 लेन रोड पर अचानक से बिजली का तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया। समय रहते नवाडी सब स्टेशन से बिजली गुल की गई। उस सड़क से गुजर रही गाड़ियों को रोका गया। करीब 1 घंटे तक गाड़ियों की रफ्तार यहां पर थमी नजर आई। बिजली कर्मचारी ने तार की मरम्मत की और इसके बाद सड़क पर आवागमन एक बार फिर से सामान्य हो पाया। बाइक वाला अगर गिर जाता तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाता, क्योंकि वो अचानक अनबैलेंस होते होते गिरते गिरते बच गया। इस तरह से अचानक रोड में गिरना कोई भी बड़ी दुर्घटना को इशारा करती है। इसके लिए जाम भी लग गया है ना, पूरा जाम लगी हुई है। लोग अपने से उठा के बाद से 1 घंटा से परेशान, आधा घंटा तो जरूर हो गई है। बोकारो में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 भूमाफिया आपस में ही भिड़ गए। यह घटना सेक्टर 12 के तेतुलिया के पास हुई और यह आरोप है कि शैलेश सिंह नामक शख्स ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उसी जमीन पर कब्जे के लिए सतेंद्र तिवारी नामक जमीन माफिया ने, उसके साथ देखिए कैसे बकझक शुरू होती है। दोनों के बीच आपस में ही भिड़ंत हो जाती है। जमीन पर बने घर को तोड़ फोड़ दिया गया, बाइक क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जमीन को लेकर वन विभाग ने बोकारो के एसपी को पत्र भी लिखा था, जिसमें फर्जी कागजात के जरिए जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। तोड़ताड़ा साबल उबल मार दिए थे, कैसे बोलते बारूद उरूद करके बम जला रहे थे। अच्छा, कुछ बोल भी रहा था, पत्थर उत्थर सब रहा। इनका कहना है कि यहाँ जमीन का कुछ विवाद है, जिसमें इस प्लॉट पर जो है कुछ लोगों का दावा है कि कुछ प्लॉट हम लोग का भी है और उसी में कुछ बाउंड्री वगैरह का काम चल रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष के जो कुछ लोग हैं उनका कहना है कि ये कुछ हिस्सा हम लोग का भी है। सो बंटवारा के बाद ही आखिर का काम किया जाए। सतेंद्र तिवारी का भी नाम हो रहा है जी। इन लोग के द्वारा कह रहा है कि सतेंद्र तिवारी के ही सारे पर ये हो रही है सारी घटना, लेकिन उसमें हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर। बम चलाने की बात आ रही है मैडम? नहीं, ये बम नहीं, ये आपका पटाखा वगैरह फोड़ा गया है डराने के नियत से। फायरिंग हुई है मैडम? नहीं, फायरिंग की तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या कर रही पुलिस मैडम? अभी हम लोग आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। धनबाद के खानोडी में जल्द ही रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा। आद्रा रेल मंडल की टीम ने खानोडी में दक्षिण पूर्व रेल फाटक पर सर्वे किया। आरओबी बन जाने से आसपास बसे 40 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों का आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। दरअसल ट्रेनों के गुजरने की वजह से खानोडी के दक्षिणी पूर्व रेल फाटक को दिन भर में कई बार बंद कर दिया जाता है और ये वजह है कि यहां जाम की समस्या से लोग हमेशा परेशान रहते हैं। द्वारा यहाँ पर जांच किया जा रहा है आरओबी बनाने के लिए। यहाँ काफ़ी समस्या होती थी, अभी आधे घंटे के दरमियान कम से कम 5 बार बंद हो गई फाटक। कौन सा स्टेशन है? खानोडी स्टेशन। डेवलपमेंट के लिए एक आरओबी प्रपोज किया गया है, उसी का हम लोग सर्वे करने आए हैं और फाइनल ड्राइंग होने से ये काम बहुत अतिशीघ्र पूरा कर देगी रेलवे। ये कौन सा डिवीजन से है सर? ये आद्रा डिवीजन कंस्ट्रक्शन से है और यहाँ के जितने पब्लिक है इन लोगों के लिए लेवल क्रॉसिंग का जो इशू हो रहा है बार बार बंद। आरओबी जो है बाघमारा बाजार और डुमरा का जोड़ने का, जो हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं, उससे फाटक लग जाने से बहुत बड़ा परेशानी होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो 1-1 घंटा तक वहाँ रुक जाती है। सारा समस्या हम लोगों ने रेल मंत्री जी को बताए विस्तार रूप से, उन्होंने आश्वासन दिया और तुरंत ही उन्होंने सर्वे टीम को भेजा और सर्वे करके गया है। बहुत जल्द हम लोग इसका टेंडर करवाने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं। धनबाद के डीसी और एसएसपी के आश्वासन पर आईएमए ने 3 दिन की हड़ताल वापस ले ली है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने पिछले दिनों सर्व मंगला नर्सिंग होम के संचालक से लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की थी। सुरक्षा की मांग को लेकर आईएमए ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया था। डीसी और एसएसपी के बुलावे पर आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की, जिसमें सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद आईएमए ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। विश्वास दिलाया कि हम अभी आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कुछ बातों पर जो जिससे हम लोग का विश्वास बढ़ा कि मिस्टर हरदेव प्रसाद को एक गार्ड दिया जाएगा और
दूसरा ये हुआ कि जो सारे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं वो लोग अपने यहाँ एक रजिस्टर रखेंगे, तो उस ओर से जो भी इसका ड्यूटी रहता है, कोई भी टाइगर फोर्स का या पेट्रोलिंग का, वो वहाँ उस रजिस्टर में सुबह शाम साइन करेगा। तो इससे हर समय पुलिस की का जो निगरानी होते रहेगा वहाँ पे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।